हम इस समय तेल अवीव के बौसम याफो इलाके के अंदर हैं और यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे भारतीय मौजूद हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। और मैं इनसे यहाँ पर ये बात करने के लिए आया था, जानने के लिए आया था कि एक सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अफवाहें, कुछ चीजें वायरल भी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ बंकर्स में जाने को लेके कुछ दिक्कत आ रही है लोगों को, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉमेंट कर रहे हैं। तो जरा इन्हीं से पूछते हैं, एक रियलिटी चेक करते हैं, क्या ऐसा है? आप लोग बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम रोशन है। ओके। मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर शहर के आसपास मेरा घर है। तो मैं ये बताना चाहूँ, यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों को जितना यहाँ प्यार मिलता है ना, वो कोई कंट्री में नहीं मिला है। हम लोग जैसे बंकर के बाहर भी रह जाते हैं तो हमें चला के अंदर बुलाते हैं कि आप अंदर आइए, बाहर खतरा है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुझे रहते हैं यहाँ पे 2 साल हो गए। इतनी बार सायरन बजे हमें सीधा अंदर लिया जाता है। पहले प्रोवाइड हमें करती है सेफ्टी, बाद में दूसरे लोगों को बोला जाता है। और भी जैसे चाइना के भी है और भी है, लेकिन सबसे पहले हमें इंडियंस को सबसे पहले अंदर लिया जाता है। ये सबसे अच्छा है ये कंट्री के लिए। यहाँ पे मैंने भी देखा कि यहाँ पे इंडियन बोलते ही लोगों का एकदम एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लोग जैसे ही आपको एक्सेस देते हैं, बात करते हैं। आप लोगों का क्या अनुभव है? इंडियन को देखते ही वो है कि दोस्त की तरह सोचते हैं लोग। हाँ, सबसे मैं पोरबंदर गुजरात से वाड़ा मनसुख। अच्छा। और यहाँ के लोगों का इतना प्यार हमें मिलता है ना, क्या बताए कि हम बंकर में नहीं जाते तो वो खींच लेते हैं हमें। और कोई बताते हैं कि बंकर में नहीं घुसने देते, ये गलत बात है। बहुत प्यार देते हैं और भाई बहन की तरह रहते हैं यहाँ के लोग। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के और दिल से प्यार करते हैं हमें। इंडिया वालों को तो दिल से चाहते हैं। आई लव इसराइल। ऐसा? आप कब आए यहाँ पे? मेरे को अभी 23 महीने हो गए यहाँ पे। मई में आया था। अच्छा, मई में आया था। 2024 में मई में आया था मैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और मैं राजस्थान से हूँ, सीकर जिले से, लखनऊ तहसील से। अच्छा। और यहाँ पे हमें सीओ ने आते पहले से बोला, आप ड्रो मत यहाँ पे, आप यहाँ किंग हो। किंग हो? किंग। अच्छा। यहाँ आपको किंग की तरह फीलिंग लेनी है, क्योंकि हाँ। किसी से डरना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं है। आप यहाँ के किंग हो। तो मेन बात तो यहाँ पे यहाँ के बड़े बड़े यही लोग बोलते हैं कि यहाँ आए हो इजराइल में तो डरो मत, आप अपने आप के लिए किंग हो। मतलब सबसे फैसिलिटी यही है यहाँ पे कि अपनों यहाँ पे आने के बाद ये लग रहा है हम किंग की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ये नहीं जी रहे हैं कि हम जैसे कोई लेबर की जिंदगी जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। हमें यहीं भी फीलिंग आ रही है कि हम किंग की तरह जिंदगी जी रहे हैं। और सभी लोगों को यहाँ पे सभी लोगों को किंग की सी फीलिंग आती है। इसी वजह ऐसा भी कोई नहीं बोलेगा हमें किंग की फीलिंग नहीं आती है। नहीं, यहाँ कुछ ऐसा दबाव नहीं है, काम में भी ऐसा कुछ दबाव नहीं है। सब अपने से सब सपोर्ट करते हैं, जिसको जो नहीं आता वो समझाते हैं एक दूसरे का। लेकिन एक चीज बताइए, इतना सायरन बजते हैं, मिसाइलें चल रही हैं, घर वालों को भी जो टीवी पे चलता है, खबरें देखते हैं, तो लोगों को चिंता तो होती होगी। आप लोगों के घर से भी फोन आते होंगे, क्या कहते हैं? घर वालों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इजराइल में हम सबसे ज्यादा सेफ है। इसलिए सेफ है कि जगह जगह पे बॉम्ब शेल्टर बने हुए हैं, जगह जगह पे सेफ्टी है। ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो इजराइल में है उनसे कोई डरने की जरूरत है। बस आप लोगों से सबसे मेरे ये वीडियो के माध्यम से कहने की जरूरत है कि जो भी इंडियन यहाँ पे है वो सिर्फ अपनी सेफ्टी इसीलिए, जब भी सायरन बजे आप अपना बॉम्ब शेल्टर में जाओ, आसपास में जो आपको कोई दिखे बाहर उसको भी साथ में लेके जाओ और नियमों का पालन करो। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे एक दो जो इंसिडेंट हुए वो भी तभी हुए जब कुछ लोग बाहर थे, इसलिए उनको चोट लगी, वरना ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। जी। एक्चुअली क्या है ना सर कि मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर आपको अलर्ट मिलता है मैसेज के माध्यम से, ये तो नॉर्मली सबके फोन पे अलर्ट आ जाती है, तो आप वीडियो न बनाएं। ये आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो न बनाएं और सबसे पहले अपना फर्स्ट प्रेफरेंस आप बम शेल्टर में जाएं और अपने आसपास जो भी आपके रहने वाले जानने वाले दिख रहे हैं उनको भी साथ में लेके जाएं। और ऐसी कोई चीजें ऐसी खतरे वाली नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को यहाँ पे अनसेफ महसूस कर रहे हैं। हम अगर नियम को फॉलो करते हैं तो बहुत सेफ कंट्री है। जब लोग आप लोग बाहर काम करते हैं उस समय में क्या होता है? आप तो अलग कुछ आप ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग साइट्स के ऊपर काम चल रहा है। हमारी जो भी साइडें चलती है वहाँ पे पहले बॉम्ब शेल्टर रखे जाते हैं, उसके बाद ही साइड को अप्रूवल मिलता है कि काम करो वहाँ पे। अच्छा। उसके बगैर अगर वहाँ पे अगर सेफ्टी नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ काम नहीं करने देती। अच्छा, ये किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कि अभी लड़ाई चल रही है इसलिए? नहीं, पहले स्टार्ट करने से पहले सेक्रेटरी रखा जाता है। हाँ। उसके बाद पहले काम बंकर स्टार्ट उधर रख देते हैं, पहले बंकर रख देते हैं, बाद में साइड स्टार्ट करते जो हैं। बने हुए लोहे के रेडीमेड वो भी लाके वो रखते भी हैं। जब जमीन के अंदर खड्डा, कम से कम जमीन के अंदर खड्डा खोदते हैं ना, तब उसको वो साइड पे कुछ नहीं होता है तो वो लोहे के बंकर लाके रख देते हैं और तभी जाके परमिट मिलती है कि साइड स्टार्ट करो। पहले सेफ्टी।
कोई भी हो, इंडिया श्रीलंका, सुरक्षा पहले है। सुरक्षा पहले, काम बाद में। काम बाद में, पहले इंसान बचना चाहिए। ये आप यहाँ पे सबसे पुराने हैं यहाँ पे, केविन भाई। कितने साल से हैं? 12 साल हो गया। 12 साल हो गए आपको यहाँ पे। तो आपने आने के बाद यहाँ पे हालात को कैसे और कितना बदलते देखा? मैंने बहुत कुछ मतलब स्टार्टिंग से देखा है। हाँ। जैसे कि स्टार्टिंग जब मैं आया था तो गाजा का वॉर चल रहा था हाँ 2014 में, हाँ और तब मतलब इतना मुझे अनुभव नहीं था कि इसराइल के बारे में क्या है क्या नहीं है, बंकर्स ये वो। फिर धीरे धीरे पता चला, जैसे जैसे ये हुआ, गाजा वॉर हुआ, फिर ईरान का और एक वॉर हुआ था 12 दिन का, जैसे कि आपको हाँ, पता ही होगा। यस। तो उस इसमें पता चला कि ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है मिसाइल्स के वगैरह, तो उसमें हमें ज्यादा ही सावधान रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो मिसाइल्स है वो छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे 5 फ्लोर की बिल्डिंग हो उससे भी बड़ी होती है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि एक फुल बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो सकता है, आप लोगों ने देखा ही होगा ठीक बात है। कि उस माध्यम से सब लोगों को बंकर्स ये वो, आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उस वजह से फॉलो करना ही चाहिए। और जैसे गाजा वॉर हुआ, फिर लेबनान वॉर हुआ, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है 12 साल में। ऐसा नहीं 12 है। साल में तो बहुत सारी चीजें बदल गई। हाँ, देखो मैं भी कहना चाहता हूँ। देखो मेरे को इजराइल में 2 साल करीब हो लिए। अच्छा। मैं पहली बार इजराइल में कैंटीन में आया हूँ। अब लड़ाई देख के मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया चला जाऊँ। ऐसा? ऐसा हाँ मैं- अच्छा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा याद आई मेरे को। हाँ, वो परिवार से दूर रहने पे तो देखो बच्चे के जब फोन आते हैं ना, तो मेरे को ऐसे फीलिंग होती है कि बच्चों के पास होना चाहिए। तो आप जो है इनके लिए या इनके जैसे जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए आपने कुछ ऐसी वो कोड बुक बना रखी है कि जल्दी से आना है, डरना नहीं है, क्या क्या हाँ, करना मैं है? बोलता हूँ मेरे सबको? सब दोस्तों को, जैसे कि रोशन भाई नहीं, ने, नहीं, ये सबको कुछ oriented- मैं नहीं, कभी नहीं, किसी ये- को ये नहीं बोलता है कि आप छोड़ के चले जाए करके। हाँ मैं यही बोलता हूँ सब दोस्तों को कि आप आए तो आपका करियर बनाओ, और आपके फ्यूचर जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी गोल्स है आपके, वो सब कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि जस्ट वॉर हो रहा है तो आप छोड़ के जाओ। इजराइल वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, मैं वो बोल सकता हूँ। क्योंकि लिए जैसे यहाँ के माफी क्योंकि सुविधा आपने है, अनुभव मैंने ऑलमोस्ट मतलब मोर देन अ डेकेड मैंने यहाँ पे स्पेंड किया हुआ है, तो मुझे पता है वो चीज के लिए। उस हिसाब से मतलब मैं बोलूंगा नहीं किसी को कि छोड़ के जाए एक वॉर के वजह से। और काफी लोग हमारे इंडिया से अभी तो आना भी बहुत सारे- चाहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, नए- बहुत सारे नए सेक्टर्स भी खुल नए रहे हैं, सेक्टर्स काम के ओपन लिए। हो रहे देख के हैं। आ भी रहे हैं, जॉर्डन देख के आ भी रहे हैं, बहुत से दोस्त आ रहे हैं, जॉर्डन देख के सारे बहुत से लोग आ भी रहे हैं इधर। और जो मतलब शादी है किसी को, जॉर्डन देख के जा भी रहे हैं। अभी शादी का माहौल इंडिया में चल रहा है ना, हाँ, तो जॉर्डन देख के बॉर्डर से बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, जा भी केयर रहे गिवर हैं। सेक्टर्स में भी जो आने वाले हैं उनको भी ला रहे हैं, और जैसे कि मॉल्स में काम करने वाले हैं, और नए नए Hospitality में, हॉस्पिटलिटी agriculture में, में, क्लीनिंग में। ऐसा कुछ है ही नहीं कि जहाँ से अभी इसराइल क्लोज करना चाहता है, इंडियंस को और बुलाना ही चाहता है। अभी तो टारगेट जो है 50,000 से 1 लाख पे चला गया। 1 लाख से अभी बोल रहे हैं कि 2 लाख के ऊपर जाने वाले हैं नए रिक्रूटमेंट। नए रिक्रूटमेंट, ये मैं फ्रेश की बात कर रहा हूँ, जो ओल्ड है उनकी नहीं। ओल्ड ऑलमोस्ट अभी 1.5 लाख के ऊपर हो गया मिनिमम, और वो भी प्लस काउंटिंग ही है। तो सब लोगों को, आप लोगों को तो पता ही है, मिनिमम जो सैलरी होती है वो 1 लाख के ऊपर से ही स्टार्ट होती है। तो उस हिसाब से तो अदर कंट्रीज से मैं बोलूंगा कि बेस्ट ही काम करने के लिए अच्छी जगह है। अच्छा है, सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है, सबसे बेस्ट। और ऐसा कुछ है ही नहीं है। सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। ये जैसे फिर आप में से कई लोगों ने तो अलग जगह, दूसरी जगह भी काम किया बाहर। जी बाहर भी मैंने भी कतर 3 साल काम किया है इससे पहले, बट मेरे को ये इजराइल जैसा कोई देश नहीं मिला। ये सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, और सेफ्टी के लिए भी सबसे बढ़िया है। सेफ्टी अभी के लिए जैसे कि ये सबसे भाई ने बढ़िया। मेरे को अभी बोला, ये भाई ने कि मैं डर रहा हूँ, ये डरने की कोई बात डरने की नहीं बात ही है। नहीं। डरने की कोई बात नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी को कोई डरने की बात नहीं है। इस भाई को वैसे भी मन नहीं है इजराइल में रहने का। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मुंह पे बोलता हूँ मैं, ऐसे कुछ नहीं। मैं इसको ठीक है, चलिए, वो सबका अपना अपना, हर हाँ, व्यक्ति की अपनी प्राथमिकता होती है, उसकी व्यक्ति की प्राथमिकता अपनी। यही है। इनको वैसे भी इजराइल में रहने का मन नहीं है, तो ये लोग चेन्नई। वही हाँ
आप फिनिश करना चाहते हैं? ओके बढ़िया बढ़िया ओके ऑल ओके? ओके बढ़िया मैं चेन्नई का ओके बढ़िया इसराइल बढ़िया अपना बम चलेगा अंडर जाएगा मुश्किल नहीं है अभी तो इलेक्शन हो रहा है तमिलनाडु में, ओके अभी वोट डालने जाना है। ओके डालेगा टिकट देगा जाएगा मुश्किल नहीं अच्छा टिकट देगा मुश्किल नहीं जाएगा ओके 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 वीजा मिलेगा तभी कोई जाएगा। हाँ। तो देखिए ये सारे लोग भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार बक्सर बिहार से हूँ अच्छा और मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। ठीक है। और यहाँ भी मैं भी यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ और बहुत सारी सिटीज में जाता हूँ, फिरता रहता हूँ, काम की वजह से जाता हूँ और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सब लोग काम करते हैं। भारतीयों के लिए तो स्पेशल एक्सेस है। जरूर जरूर एक्सेस है। तो ये सब लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग भारत के अलग अलग राज्यों से हैं। कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, हरियाणा से हैं। सारे अलग अलग राज्यों के लोग हैं। मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूं और कोशिश यही थी ये चेक करने की कि जो खबरें चल रही हैं, जो कई लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भारतीयों के साथ क्या कहीं कोई परेशानी हो रही है, तो ये आपने इन्हीं लोगों से सुना। इन सब लोगों ने जो कहा वो यहाँ का इनका अनुभूत सत्य है, ये इनके अनुभव से निकली हुई बात है और आप खुद इस चीज का फैसला कीजिए। लेकिन ये सारे लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि शेल्टर में जाने से कहीं किसी को कभी कोई नहीं रोक रहा है। इनफैक्ट शेल्टर में जाना प्राथमिकता है और सुरक्षित वही है जो शेल्टर में जा रहा है। प्रणय उपाध्याय, तेल अवीव, आज तक।